છું ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી। મારો જન્મ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાનું શિક્ષણ આપવા માટે થયો છે। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। हूँ डॉक्टर विजय व्यास। आज मैं अपना लाइव स्पीकर फॉर द इवनिंग। सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा श्री बलवंत सिंह साहब का, चेयरपर्सन GIDC and establisher of Gokul Global University. At the same time, I'll extend my thanks to Mr. Prasad Joshi, to Pratik Vihol, to Atish Baro, Dilip Desai, to entire staff of Gokul Global University, to teaching and non-teaching staff. Also, I would like to extend my thanks to the wonderful students, मेरे प्यारे छात्रगण, मेरे मित्र, यूथ जो कल के भविष्य के नागरिक एवं नेता हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। सो आई होप ये सेशन में आप सबको मजा आएगा। इट्स अ स्मॉल एंड अ स्वीट सेशन और जरूर ये आपकी जिंदगी में आज एवं कल काम आए। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का पावर, और हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। आज का ये दौर है, आज का जो समय है, जो भीषण महामारी से हम गुजर रहे हैं, सब कोई इसमें डरा हुआ है, सब कोई इसमें सहमा हुआ है। और दोस्तों, ये इसका विकल्प नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। सो मैथमेटिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। पेंसिल गलतियां करती है, इसीलिए इरेजर यानी रबर का आविष्कार हुआ। इसी के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। हम सब जानते हैं कि जब हमारी जिंदगी में when everything is smooth, when everything is fine, when everything is settled, तब तो हम पॉजिटिव रहते हैं और हमें रहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, when everything is under chaos and confusion, सब कुछ थम गया हो, जिंदगी सारी जिंदगी इधर उधर हो गई, तितर बितर हो गई, कोई रास्ता ना सूझ रहा, तब क्या क्या इस सिचुएशन में हमारा मॉरल स्ट्रॉन्ग रहता है? इस सिचुएशन में हमारी मानसिकता पे हम संतुलन पा सकते हैं? क्या हम अपने विचारों को बांध सकते हैं? क्या हम सकारात्मक रह सकते हैं? जनरली आंसर आएगा नहीं। फाइनली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, हमारे हर तरह के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से अपनी जिंदगी जीनी हो, अच्छी तरह से हमारा लक्ष्य हासिल करना हो, अच्छा एक इंसान बनना हो, तो हमें सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, कभी कभी आज के दिन में ऐसा लगता है कि कुदरत भी हमारे खिलाफ है। डेफिनेटली द नेचर इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। धरती माँ प्रकोप नहीं सहन कर पा रही है, इसीलिए पाप काफी बढ़ गया पृथ्वी में, कहे ना। तो वी थिंक द नेचर इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट अस। पृथ्वी भी या प्रकृति भी हमसे खिलवाड़ कर रही है। पर दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि हर समस्या का समाधान है। इस समस्या जो कोविड पेंडेमिक है, जिसके पूरा विश्व जुलझ रहा है, जिससे गुजर रहे हैं, इसका भी, इस समस्या का भी समाधान है। इसलिए जी दोस्तों, इस समस्या का समाधान यही है, हम नियम में रहें, संयम में रहें। हमारी माननीय सरकार श्री इतना सहयोग दे रही है। भारत एक बहुत प्यारा देश है। हमारी जो सरकार हमारे लिए क्या नहीं कर रही है, हमारे हेल्थ वर्कर्स। इसीलिए स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में आई वुड लाइक टू थैंक अवर सरकार, हमारी गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो हमें इस दौर की इस महामारी से बचा रही है, पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ पूरे विश्व में इतनी मृत्यु हो गई है, मौत का तांडव हो गया कहिए तो, वहाँ भारत जैसा देश जो तपोभूमि है, जो हमारी सरकार है,
हमें इतनी सहायता कर रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हाउस कीपर्स, स्वीपर्स, क्लीनर्स, वेजिटेबल मॉन्गर्स और सारे सोशल वर्कर्स का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। मैं सेशन में बढ़ूं उसके आगे। तो दोस्तों, ये जिंदगी तो ऐसी है कि कभी खुशी कभी गम, ये तो रहने वाला है। तो इसमें काफी गाने मेरे बहुत सारे फेवरेट है। आई लव म्यूजिक, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट हाँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और म्यूजिक सुनने वाले सदा खुश कहते हैं ना। एक गाना मेरा जो बहुत फेवरेट है, जिसकी मैं कुछ लाइन गुनगुनाऊंगा, अगर आपको भी ये आता हो तो आप भी मनी मन में गुनगुनाइए। ये फिल्म बातों बातों में से है और ये गाना बहुत बढ़िया है। उठी सबके कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, पररम पररम, हंसो और हंसाया करो। उठी सबके कदम, देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, पररम पररम, हंसो और हंसाया करो। जिंदगी में दिन के बाद रात, रात के दिन आते हैं। कुदरत ने भी सीजन्स बनाई है, हर 4-4 महीने की सीजन। तो बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज द वे ऑफ लाइफ। और जिस इंसान ने चेंज को वेलकम नहीं किया, समझो वही थम गया। थमता हुआ पानी भी अच्छा नहीं रहता है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। पानी हमेशा बहता ही अच्छा लगता है, तभी वो फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज इस सांझ के समय मुझे एक मेरे बहुत प्रिय कवि, जिसे प्रकृति का सुकुमार भी कहा गया है, यानी नेचर्स पोएट, और जिनका नाम है महाकवि सुमित्रा नंदन जी पान, उनकी कुछ लाइनें आप अपने जीवन में जरूर उतारें। बहुत महत्वपूर्ण लाइन सही है। मैं नहीं चाहता चिरसुख, मैं नहीं चाहता चिरसुख, मैं नहीं चाहता चिरदुख, मैं नहीं चाहता चिरदुख, सुख दुख की खेल बिचौनी ने जीवन खोले अपना मुख। ये उनके उमंग काव्य में से कविता की कुछ लाइनें हैं जो मुझे बेहद पसंद है और आज के टॉपिक के लिए मैंने लाइन को चयन किया है। दोस्तों, जब यह महामारी पूरे विश्व में फैलने लगी, जब इसने हमारे देश में पदार्पण किया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने पहला लॉकडाउन 1.0 21 डेज का ऐलान किया। जब पहला लॉकडाउन ऐलान किया तो मैं पता नहीं था कि क्या करना क्या, पर जैसे जैसे 3-4 दिन बीते, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आजू बाजू से मैसेजेस आने लगे कि भाई घर में अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बहुत सारे मित्रों ने, मेरे बहुत सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया कि भाई घर में जेल जैसा लग रहा है, घर पे अच्छा नहीं लग रहा है। 4-5 दिन तो बहुत अच्छा लगा, पर फ्रेंड्स, आप ये याद करें, हो सकता है कि भी बहुत सारे दर्शक मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं, जिसे मैं फ्रेंड्स करके संबोधित कर रहा हूँ। इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, मेरे स्टूडेंट्स तो हैं ही, मेरी यूनिवर्सिटी के सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी महिलाएं होंगी, दोज आर होम वाइफ, हाउस मेकर्स, वो भी इसमें जुड़ी हुई है। तो हम सबको ये शिकायत रहती थी, वाइफ को हस्बैंड से, सबसे पहले कोई हंसे ना ये, मेरे घर में भी यही स्थिति थी। माता को पुत्र से, बच्चों को पिताजी से। हमें छुट्टियां नहीं मिल रही है, हमें समय नहीं मिल रहा है, समय की पाबंदी है, समय की कमी है, वी आर वर्कोहॉलिक, काम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे अपना जीवन का ये करना, मतलब वेरियस न्यूमरस एक्सक्यूजेस भी हैं, और बहुत सारी एक्सक्यूजेस हमारे साथ। और इसी एक्सक्यूज के साथ हम अपना बहाना मारते थे और कहते थे हमारे पास छुट्टियां नहीं है, सब कुछ नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये आपको बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ये फ्लैशबैक कराओ, याद कराऊं, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। अगर हमारी सरकार या हमारी मैनेजमेंट या हमारी गवर्नमेंट को कहें, भगवान ना करे, मे गॉड फॉरबिड, कि ये लॉकडाउन 21 साल चलने वाला है, क्या मनोस्थिति हो जाएगी हमारी, क्या परिस्थिति हो जाएगी हमारी, बौखला जाएंगे हम सब, पागल हो जाएंगे, विल टर्न मैड। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, भगवान प्रभु कभी किसी को ये दिन न दिखाए
और कभी ऐसा दिन आए भी नहीं। लेकिन टू स्टे पॉजिटिव का एक मंत्र भी है जो मैं बाद में बताऊंगा। तो टॉप 5 पॉजिटिव स्किल्स मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसमें का एक मंत्र है। फिलहाल इस 21 साल वाले लॉकडाउन को कंटिन्यू करते हुए मैं कहूंगा, अगर हुआ तो सोचिए, अगर, है ना। वैसे तो अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, ये एक सूत्र है। लेकिन अगर हुआ तो, भगवान ना करे कभी होए, तो मैं आज एक ऐसे लीडर की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे इंसान का जीवन चरित्र आपको बताने जा रहा हूँ, मिस्टर डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 27 से 28 अहमियत वर्ष, 27 से 28 दिन नहीं, 27 से 28 महीने नहीं, 27 से 28, 27 to 28 years he spent in the prison in Robben Island in Cape Town। कभी आपका जाना हो तो जरूर रॉबिन आइलैंड जाइएगा और वो काल कोठरी देखिएगा जिसमें मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज imprisoned for 27 to 28 years। और इन दिनों दरमियान वो ये कहते हैं कि एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैंने आजादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी किताब में भी इसे बखूबी लिखा है कि रोज 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 मैं यही सोचता था कि कब मैं बाहर निकलूं और अपने देश के लिए काम करूं, कुछ अच्छा काम करूं। फ्रेंड्स, ही सेड कि मेरी ये सकारात्मकता है, मेरी ये पॉजिटिविटी है, जिन्होंने मुझे बखूबी जिंदा रखा देश की सेवा के लिए, आप सबकी सेवा के लिए। He said कि मेरा पूरा व्यक्तित्व ये पूरे 27 से 28 साल के दौरान बदल गया, क्योंकि मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव था। जब वो बाहर आए, मीडिया, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव, सब ने उनसे पूछा कि अब तो आप डेफिनेटली बदला लेंगे, आपके ऊपर जो बीती है, जो वाइट्स ने आपके ऊपर जो कर गुजारी है 27-28 साल, डेफिनेटली ये बहुत बुरा हुआ है। तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं जाके उन लोगों की फैमिली से मिलने वाला हूँ, उनकी बीवियों से, उनसे बच्चों से, जिन्होंने मुझे इस साल कैद, इतने साल कैद में रखा, उनके साथ जाके मैं अपना समय बहुत पॉजिटिवली बिताने वाला हूँ, फ्रेंडली नेचर पे। और उनको ये कहने वाला हूँ कि आपके घर के, आपके उन लोगों को किसी को भी मौत नहीं मिलेगी। आई एम नॉट गोइंग टू किल एनी वन ऑफ यू हु हैज imprisoned me। फ्रेंड्स, देखिए उनकी अभिगमता, उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड किस हद तक पॉजिटिव। अगर कोई आपको 2 महीना एक कमरे में बंद कर देना, उसमें सारी फैसिलिटीज हो, आई अश्योर यू कि हम बौखला जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। नहीं किसी से बात करना, नहीं किसी से कुछ करना। आज ये तो सोचिए कि हम कितने नसीब वाले हैं कि ऐसे दिनों के दरमियान भी, ऐसे दिन के दरमियान भी हमारे पास सब कुछ है। जो काम कर रहे हैं उनको सैलरीज मिल रही है। जितने स्टूडेंट्स, जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं डिजिटल माध्यम के मीडिया से, हम अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा सा समय बिता रहे हैं। एट द सेम टाइम हम वो भी खा पा रहे हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स के घर में आइटम बनती है, हम आइटम बना रहे हैं, उसे स्टेटस अपना डीपी बना के रख रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं। तो कौन सी ऐसी जिंदगी हमारी अभी निकल जा रही है कि जिसकी वजह से हम इतने नेगेटिव हो जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका ये जो समय मिला है हमें हमारे फैमिली के साथ व्यतीत करने का, अगर आप जहां भी अभी रह रहे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, रीजुनेट योरसेल्फ। एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा, लाइव एग्जाम्पल, और ये सच बात है। अगर आप कहें तो मैं अपनी होम मिनिस्टर, मेरी बेटर हाफ, मेरी वाइफ को यहाँ बुला दूं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पूरे घर का क्लीनिंग मॉप मैं करूंगा। कभी कभी आई एम गुड कुक, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हूं, मैं वाकई में गुड कुक हूं। आई कुक वेरी वेल फॉर द नंबर ऑफ गेस्ट। तो अभी बहुत कुछ अच्छी आइटम्स भी मैंने बनाई, हालांकि मैंने फेसबुक या व्हाट्सएप पे पोस्ट नहीं की थी। तो जिनको डांस में इंटरेस्ट है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वो डांस करे, जिनको गाने का इंटरेस्ट है वो गाना गाए,
जिनको पेंटिंग का शौक है वो पेंटिंग करे, जिनको कुछ गेम्स खेलने का शौक है वो गेम्स खेले, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। रीजुनिवेट योरसेल्फ, अपनी जो हॉबीज है उनको बढ़ाएं, अच्छा पेंटिंग करे, अच्छा गाना गाए, आप अंताक्षरी खेले, आप निबंध लिखिए। अभी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हो रहे हैं, क्योंकि मैं काफी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में वहाँ के स्टूडेंट अपना स्टेटस डालते हैं, या डूइंग MS एक्सेल एडवांस, वो लोग लॉजिस्टिक का कोर्स कर रहे हैं, कोई बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, अपने सर्टिफिकेट पोस्ट करते हैं। तो जितने भी लोग हैं या प्रोफेशनल्स या होम मेकर्स या नो मेकर्स जो मुझे सुन रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कोर्सेज करें, अच्छी अच्छी चीजें सीखें और अपना समय अच्छी तरह व्यतीत करें, अच्छे रिलेशन बनाएं, मेक योर नेटवर्क स्ट्रॉन्गर। ये समय है, आप लिंक्डइन पे आए, आप फेसबुक पे आए, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रेफरेंसेस बनाएं। डेफिनेटली समय ये जल्दी बीत जाएगा, ये समय भी एक समान रहने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले श्री रतन टाटा जी का एक लेख, a small article came into newspaper 2020, ये जो 2020 का जो वर्ष है, ये सजीव रहने के लिए, दिस इज द ईयर टू लीव। अगर we don't live, definitely we are going to die. We don't obey the rules, the regulations, हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लाइफ हमें रिस्पेक्ट नहीं करेगी। पॉजिटिविटी का दूसरा सूत्र है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी कहते हैं। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, डेफिनेटली जब सेकंड सेशन मुझे मिलेगा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा। तो मैं यूनिवर्सिटी से अभी दरख्वास्त करता हूं कि मुझे वापस मौका दें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव बातें करते हैं, हम पॉजिटिव कार्य करते हैं जिससे किसी को नुकसान ना हो, सबका भला हो एवं खुद का भला हो, तो हमारी लाइफ भी पॉजिटिव बन जाएगी। कहते हैं ना कि किसी भी वादी पे आप जाइए, यू से आई लव यू, तो एको कम्स लव यू, लव यू, लव यू, आई हेट यू, हेट यू, हेट यू। इसी तरह हमारी जिंदगी है, हमारा माइंडसेट है, हमारा अभिगम। इसी बात को और एक एक छोटा सा सॉन्ग है, छोटी सी लाइन है जो मैं गुनगुनाना चाहूंगा कुछ, कि भगवान से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अपने वेल विशेष से प्रार्थना करें कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। खाली ये वाइटल पीरियड, ये जो दौर चल रहा है इसमें नहीं, लाइफ लॉन्ग आप पॉजिटिव रह के तो देखिए, सब कोई आपसे प्यार करेगा। कहते हैं ना कि अ पॉजिटिव पर्सन इज लाइक अ फ्रूट ऑफ ऑल सीजन, वो एक ऐसा फ्रूट है जो 12 मास सबको पसंद आएगा। तो इस पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे थे, इस पॉजिटिविटी के बारे में मैं आज 5 पॉइंट बताने वाला हूं। तो पहला मुद्दा, अगर आप लिख रहे हैं, यू आर पेनिंग इट डाउन, तो प्लीज लिखिए और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लें। दैट फर्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज दैट चूज एवरीडे टू बी पॉजिटिव। अब रोज अपनी निजी जिंदगी में जब से आप उठे, पहले तो लोगों का थैंक्स कीजिए, प्रभु का थैंक्स कीजिए कि आप जिंदा है, यू आर अलाइव। आज नहीं, लाइफ लॉन्ग यू प्रॉमिस मी एज अ लिसनर, एज अ ऑडियंस, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस से काफी शपथ दिलवाता हूँ। लास्ट में भी मैं शपथ ग्रहण सेरेमनी करवाऊंगा कि मैं पॉजिटिव रहूंगा, मेरा दिन अच्छा जाएगा। ये करने से क्या होता है, जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, ऑटोमेटिक एवरीथिंग बिकम्स गुड इन योर लाइफ। और पॉजिटिविटी चॉइस है। जब हमको कोई कहे कि आपको हम 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं और 1 रुपया दे रहे हैं, दिन के स्टार्टिंग में आप क्या मांगेंगे? ऑब्वियसली 1 करोड़। आप जानते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। 1 करोड़ रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसी तरह रोज सुबह उठ के पॉजिटिविटी को अपनी चॉइस बना लें। सेकेंड, सराउंड योरसेल्फ बाय द पीपल हु हैव बीन देयर फॉर यू। ऐसे लोगों से सराउंडेड रहिए, पॉजिटिव लोगों से, अपने लोगों से, जो हर समय स्पेशली मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहेंगे। हो सकता है दूर है,
तो थ्रू डिजिटल मीडियम, थ्रू टेलीफोन, स्काइप, लिंक्डइन, वॉट एवर मीडियम यू यूज, उनसे कनेक्टेड रहिए। बिकॉज बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम अपने माता से, अपने पिताजी से, your mom, dad, your wife, your son, your relatives, your brothers, sisters, everybody, सबसे पॉजिटिवली जुड़े। एट द सेम टाइम इसमें से कितने लोग पूजा पाठ करते हैं मुझे नहीं पता, मैं रोज खुद पूजा करता हूँ। तो जैसे माला पिरोते हैं ना, जैसे माला के जो सारे होते हैं ना बीड्स, लाइक जब मंत्र होते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिविटी को अपना मंत्र कर लीजिए, मूल मंत्र जिंदगी का। डेफिनेटली करत करत अभ्यास हो जड़मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने पॉजिटिव आप होना शुरू करेंगे, अभी इसी वक्त से आप वादा करें आप पॉजिटिव रहेंगे, देखिए डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। भगवान कभी और बुरे दिन किसी को भी ना दिखाए, हमारे दुश्मन को भी नहीं, किसी को भी नहीं। दुश्मन यानी इसमें सारे दुश्मन आ गए, हर तरह के, सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सारे दुश्मन। भगवान किसी भी दुश्मन को ऐसे बुरे दिन ना दिखाए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इन दिनों दरमियान स्ट्रेटेजिकली बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। हम ह्यूमन रिसोर्स में, हम एचआर पर्सन, तो हम एचआर की भाषा में कहते हैं या कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हैं, यानी इस समय हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ जाना है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। चौथा, डोंट ओवरथिंक। डोंट ओवरथिंक, ज्यादा विचार में अपना समय व्यतीत ना करें। और अगर आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत विचारशील है, अच्छी बातों में, पॉजिटिव बातों में, अच्छी पढ़ाई लिखाई में, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने में, अच्छे काम करने में उनके विचार कीजिए। आज मैंने ये किया, कल मुझे क्या करना है, पॉजिटिव विचार। लास्ट, रिमेंबर नथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज टेम्पररी, दिस शैल टू पास, ये फेज भी चला जाएगा। कुछ भी जिंदगी पर नहीं टिकता है। अगर हम ये कोविड से डर के अपने आप को नकारात्मक कर ले, तो हम अपने बुजुर्गों से, जिनके घर में भी बुजुर्ग यानी दादा दादी, नाना नानी मौजूद है, हमारे सीनियर सिटीजन मौजूद है, जिन्होंने प्री इंडिपेंडेंस लड़ाई की है या जिन्होंने ब्लैकआउट देखा है, उनसे पूछिए। मैं बात बताऊं, माय फादर इज 75 years old एंड वी वर इन कैलकाटा। कैलकाटा में मैं बॉर्न ब्रॉट अप हूँ, मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन तो कैलकाटा में हुई है। तो जब हम कैलकाटा में थे तो पापा कभी कभी नक्सलाइट की या इंडो चाइना वॉर की बात करते हैं या प्री इंडिपेंडेंस बात करते हैं। पापा कहते हैं कि दादा दादी जी, यानी अब तो मेरे दादा दादी स्वर्गवास हो गए, एंड दे माय ग्रैंडफादर वाज अ इंडिपेंडेंस फाइटर, ही वाज अ फाइटर आल्सो, स्वतंत्र सेनानी भी थे, सुबह मेरी दादी माँ भी। और बेसिकली हम गुजरात सौराष्ट्र से, जूनागढ़, विलेज कॉल्ड बिलखा इन डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, बट वी ऑल माइग्रेटेड टू कैलकाटा और वहीं पे हमने अपना काफी समय बिताया। तो पापा कहते, मुझे याद आता है कि बेटा कितनी कठिनाइयां होती, कभी कभी 2-3 घर पड़ोसी वाले मिलके खा लिया पी लिया, बच्चों को माँ बाप कभी कभी ऐसे ही सुला देते थे। तो शुक्र मानिए हमारी सरकार का, शुक्र मानिए ऊपर वाले का, भगवान का, खुदा का, लॉर्ड का, कि हमें ऐसी कोई भी कठिनाइयां झेलनी नहीं पड़ रही है। सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो वापस हम सरकार का और आईटी वालों का शुक्रिया अदा करेंगे कि एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। और ये सही समय आया है कि इंटरनेट का, डिजिटल इक्विपमेंट्स का पॉजिटिव उपयोग किया जाए। वी ऑर्डर समथिंग, बिग बास्केट से हमारे घर पे चला आता है, हम कुछ ऑर्डर करें, फूड हमारे घर पे चला आता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कितना समय बच गया। तो ये जो डिजिटल मीडियम है जिससे भी हम जुड़े हुए हैं, इसका भी सही उपयोग करें। हमारे गुरु, मेरे गुरु श्री प्रमुख स्वामी महाराज, वो कहते थे कि विज्ञान और डिजिटल, ये जो इंटरनेट है, इसका सही से पॉजिटिव उपयोग करें तो ये वरदान है, वरना ये अभिशाप है। टीवी इडियट बॉक्स होता होगा लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए तो भी इंफॉर्मेटिव सेंटर है। तो उसको, किसी भी चीज को आप पॉजिटिव उपयोग करें तो डेफिनेटली लाइफ पॉजिटिव ही हो जाएगी, इस पे कोई दो राय नहीं। मैं और एक या दो स्टोरी आप लोगों को कहना चाहूंगा। दीज आर शॉर्ट स्टोरीज,
क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं, कुछ दिन पहले ये मैंने स्टोरी पढ़ी कि एक हॉस्पिटल में एक विजिटर जाता है, तो हॉस्पिटल में किसी हाउसकीपिंग वालों ने, फर्श क्लीन करने वालों ने फर्श को गिलाई किया होता, मतलब क्लीनिंग करके रखा था, और वो क्लीन कर भी रहा था, और ये बंदा जाते जाते सर के बल पे गिरता है, फॉल्स डाउन ऑन द हेड पोजीशन, गिरता है, और जैसे ही उसका सर टकराने वाला था फ्लोर से, किसी ने पीछे से उसको पकड़ लिया और उसने बोला, हाश हूं बची गया, मैं बच गया, आई एम सेव, थैंक गॉड। जैसे उसने खड़े होकर देखा तो एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ था जो पैरालाइज था, और उसने उस बंदे को कहा कि काश 3 साल पहले कोई मुझे इस तरह पकड़ ले। दोस्तों, ये कहानी छोटी है, स्टोरी स्मॉल, बट इट हैज अ डीप डीप इनर मीनिंग। जब ये मेरा सेशन खत्म हो जाए तो मेरी ये कहानी, मैंने कुछ जो लाइनें गुनगुनाई है, इन सबको आप याद करिए। एट द सेम टाइम दूसरी कहानी ये है, ये 2001 की बात है। एक बंदा जो फायर सर्विस स्टेशन यानी फायर फाइटिंग में काम करता था, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में, फायर सर्विसेज में, उसने 72 घंटे की शिफ्ट की, 72 आवर्स शिफ्ट। कुछ इमरजेंसी आन पड़ी थी और वो काफी जाने बचा रहा था। अपनी ड्यूटी करने के बाद सुबह उसकी वाइफ ने उसको कॉल किया कि घर आते आते कुछ ग्रोसरीज लेके आना। वो बंदा किराने वाले की दुकान पे गया, वहां एक लेडी अचानक आके शी गेव हिम अ हग, ये ने बेटी पड़ी, और गले लगाने के बाद लेडी ने उसको कहा, और लेडी बहुत रोने लगी। तो ये बंदा ऐसे ही घबराया हुआ था, 72 घंटे काम किया हुआ था, थका हारा था, फिर भी उसने देखा कि ये जो औरत है वो रो रही है, और रोते रोते लेडी को भी लगा कि यू नो लाइक ही कुडंट रिकॉग्नाइज। तो कहा कि बेटा तू तो मुझे नहीं पहचानता है, लेकिन मैं वही औरत हूं जिसको तुमने तारीख 9/11/2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो भीषण हमला हुआ था, उस आपत्ति में से तुमने मुझे बचाया। तो देखिए, एक जान की कितनी वैल्यू है, एक लाइफ की कितनी वैल्यू है। हो सकता है कि लाइक आप दुनिया के लिए कुछ ना हो, लेकिन आप पूरी अपने घर के लिए पूरी दुनिया है। तो दिस इज अबाउट गुडनेस एंड ग्रैटिट्यूड। बी गुड, बी काइंड, बी थैंकफुल, बी होपफुल, और जिंदगी जीने के लिए ही है, और पॉजिटिव रहेंगे, आपको उतना फायदा है, आपके काम आसान हो जाएंगे। व्हेन यू आर पॉजिटिव, योर एटीट्यूड बिकम्स गुड, यू बिकम, यू लुक गुड। आप ये अगर पॉजिटिव पर्सनालिटी की बात करें तो हमारे अगर देश का एग्जांपल ले, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, वाज ही अ ग्रीक गॉड? क्या वो कैसेनोवा थे? एक पॉजिटिव पर्सनालिटी, प्रभुमय जीवन, देश के लिए काम करना, वो देश के लिए ही समर्पित हो। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है बहुत कठिन है, बट वापस मैं ही कह रहा हूं कठिनता के साथ एक विपरीत सेंटेंस, ये समय भी बहुत जल्दी निकल जाए, क्योंकि every pencil makes a mistake, so erasers were invented. Every problem has a solution। देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सबके क्वेश्चंस और आंसर होते हैं, लेकिन मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होते हैं। इसी के साथ जो मैंने कुछ पॉइंट बताए, आई विल बी वाइंडिंग माय सेशन सून, क्योंकि मुझे खुद को एक सेशन अटेंड करना है जहां मैं ऑडियंस हूँ। ऑनलाइन में एचआर का सेशन है, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं फटाफट रिपीट कर दूं, यानी रिकैप कर दूं कि जिंदगी में तो तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, हमें पॉजिटिव रहना है, हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट, हमारा अभिगम पॉजिटिव रखना है। हमें ये देखना है
कि ग्लास आधा भर्ती है या आधा खाली है। जो लोग कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है वो कभी अपनी जिंदगी में प्यास नहीं बुझा पाएंगे। जो लोग कहते हैं कि ग्लास आधा जो लोग कहते हैं कि ग्लास आधा खाली है वो कभी अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे फ्रेंड्स। जो कहेंगे ग्लास आधा भरा हुआ है उनकी प्यास हमेशा बुझ जाएगी। इसीलिए ये सारी चीजों के साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि पॉइंट्स को हम फटाफट रिकैप करें। पहला पॉइंट है चूज एवरीडे टू बी पॉजिटिव। रोज मैं पॉजिटिव हूं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल हु हैव बीन विथ यू इन योर टाइम एवरी टाइम। थर्ड, स्टे पॉजिटिव को अपना मंत्र बना लीजिए, मूल मंत्र, अपना गुरु मंत्र बना लीजिए। गुरु दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए थे पता है ना। तो आज किसी न किसी तरह मैं आपका गुरु बनना नहीं चाहता हूं। आपके अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, आपके वाइस चांसलर है ही, वही आपके गुरुजन है। जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं, अपने छोटे बच्चे से भी, उन्हें भी अपना गुरु बना लीजिए। तो तीसरा अपना गुरु मंत्र या मूल मंत्र बना लीजिए कि स्टे पॉजिटिव, मैं सकारात्मक रहूंगा, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। पॉइंट नंबर 4, होप फॉर द बेस्ट and prepare yourself for the worst. Last but not the least, don't overthink. ज्यादा सोचिए मत। ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, જેવા પૈડા એવી દેવાણી। એટલે પાછું એ પોએટ્રીને હું યાદ કરું છું कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल बिचौनी में जीवन खोले अपना मुख। फ्रेंड्स, every dark cloud has a silver lining. Every night has a day and every day has a night. After summers are the rains, after rain are the beautiful winters. कितनी प्रकृति खूबसूरत है। अभी मैंने पहले कहा था कि पृथ्वी अब थक चुकी है। हम पाप कम करें, गलत काम कम करें, पॉलिटिक्स कम करें, गंदगी कम फैलाएं। जो हमारे माननीय सरकार, हमारी सभा जो हमसे सब कुछ कह रही है, उनसे सुने, उनका रिस्पेक्ट करें, अपने सारे हेल्थ वर्कर्स का रिस्पेक्ट करें। आप रिस्पेक्ट कीजिए अपनी गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का, स्टाफ्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ्स का, जो आज इस महामारी में भी, ऐसी विकल्प परिस्थिति में भी आपको ऑनलाइन एंटरटेन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर सुना रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। अभी बहुत सारी ऑफिसेज और बहुत सारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसी है जो आपको सैलरी दिए जा रही है, अभी अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी किए जा रही है। तो अच्छी बात है और हमें करना ही चाहिए। कहता है ना कि हिंदू न बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। तो मुझे हिंदू भी नहीं बनना है, मुसलमान भी नहीं बनना है। एक नेक इंसान, एक सच्चा इंसान और ट्रू ह्यूमन बीइंग। बिकॉज आई एज ए HR पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स पर्सन, ऑलवेज बिलीव कि वही बंदा सही लीडर है जो पीछे से पूरी सेना को आगे रखे, चुपचाप अपना काम करे, नेकी कर, कुएं में डाल, गरीबों की सहायता करे। किसी को आप अगर भोजन खिला पा रहे हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले हमारे आतिश बारूद जी, डॉक्टर विश्वजीत ठाकर साहब हैं जो आपके प्रिंसिपल है, उनके स्टेटस में देखा था, आपके फेस पे देखा था कि आपके जो बलवंत सिंह साहब है, लोगों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों में भोजन बांट रहे हैं। कितना नेक काम कर रहे हैं। GIDC के चेयरमैन इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद, तो तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और लास्ट में मैं कहता हूं कि इमेंस पावर इन द प्रेयर। आज पूरे विश्व के जितने भी धर्म गुरु हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाति पातियां देखी नहीं जा रही हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं, सब कोई ऊपर वाले से एक ही गुहार लगा रहा है, एक ही प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, ये दिन जल्दी से जल्दी निकल जाए। लेकिन ये तभी होगा जब हम पॉजिटिव रहेंगे, हम सकारात्मक रहेंगे, हमारे विचार स्ट्रांग रहेंगे, एट द सेम टाइम हम इमोशनली अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। वैक्सीन तो इसकी शोधी जा रही है। द वैक्सीन इज बीइंग इन्वेंटेड। सारे नेशन, सारे राष्ट्र जुट चुके हैं इनकी वैक्सीन बनाने में। वैक्सीन डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन वैक्सीन मिलने से पहले हमें हमारी सोशल वैक्सीन को स्ट्रांग करना है, हमारी नैतिक वैक्सीन यानी मोरल वैक्सीन को स्ट्रांग करना है,
हमारे इमोशनल वैक्सीन को स्ट्रॉन्ग करना है और इस लड़ाई से हमको बहुत स्ट्रॉन्गली लड़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से, वो जो प्रार्थना है ना, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हे प्रभु, मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, मे ऑल बी ब्लेस्ड। डेली मैं अपनी पूजा में भी प्रभु से, मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महंत स्वामी जी से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, ये दिन जल्दी जल्दी बीत जाए और ये महामारी पूरे विश्व से नाबूद हो जाए और सारे लोग वापस सेटल हो जाए, इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो। आप सभी मीडिया देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। काफी सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में मुड़ के आने वाली हैं। तो ये जो दिन मिले हैं, ये दुख के दिन नहीं है भैया, सुख के दिन तो आ रहे हैं, दुख के दिन पीछे जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप मेरे मुस्कुरान देख रहे हैं, मुस्कुराहट, आप मेरा हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं, और मैं वापस में कहता हूं कि कभी खुशी कभी गम, तररम पररम, हंसो और हंसाया करो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे नाम, दुनिया चाहे बदलती रहे। और एक गाना जिससे मैं खत्म करूंगा, तो आपको भी बॉलीवुड वाली वो फिल्म आए और आप खुशी खुशी ये लेक्चर अपने मन में याद रखिए, और याद रखिए कि डॉक्टर व्यास हमारे यहाँ के जो लाइव स्पीकर थे, उन्होंने लास्ट में इससे समापन किया था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, कितनी चाबी भरी राम ने, या राम ने यानी कुदरत, प्रभु हमारी परीक्षा कर रहे हैं, और इसी परीक्षा से हमें बहुत अच्छी तरह पास होना है, और हम सब होंगे ही। उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, ये गाना जो हमारे देश का है, और हम सब इससे बहुत प्यार करते हैं। आप सब ये गाने को हमेशा गुनगुनाएं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, यानी बहुत जल्दी। तो वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट, स्टे पॉजिटिव, व्यस्त रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, खुश रहो, बी ब्लेस्ड, और सारे लोग खूब खूब सुखी हो पृथ्वी में। यही प्रार्थना के साथ मैं सबको तहे दिल से नमस्कार कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन टू गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इट्स एंटायर मैनेजमेंट स्टाफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, स्टे ब्लेस। थैंक यू, नमस्कार।